इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनेक वर्षों के लिए साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो हम जानते ही हैं कि अगर एक वर्ष दिया हो तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं। तो जो ब्याज होता है जिसे अंग्रेजी में हम इंटरेस्ट कहते हैं, इसे आई से दर्शाया गया है। ये बराबर होता है ब्याज की दर के, जिसे हम अंग्रेजी में रेट कहते हैं, इसे आर से दर्शाया गया है, बटा बटा 100। ये हो जाता है ब्याज 1 रुपए के लिए, कि अगर हमने 1 रुपए उधार लिया है आर की दर पे तो ब्याज होगा आर बटा 100। लेकिन अगर मूलधन एक नहीं कुछ और है तो इसे हमें गुणा करना होगा मूलधन से, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, इसे पी से दर्शाया गया है। तो आर बटा 100 गुणा पी, ये होता है हमारा ब्याज आय 1 साल के लिए। अब उदाहरण के तौर पे मान लो कि तुमने किसी से 500 रुपए मूलधन उधार लिया 10% की दर से। तो तुम्हें जो ब्याज देना होगा, जो ब्याज होगा आय, वो बराबर होगा 10% है दर बटा यहां आ जाएगा 100 और इसमें गुणा होगा मूलधन जो है 500। तो जो कुल ब्याज है वो यहां हो जाएगा 500 बटा 100 यानी कि 5 और गुणा 10 यानी कि ये हो जाएगा 50। तो अगर हम किसी से 500 रुपये उधार लेते हैं 10% की दर पे, तो 1 साल के बाद जो ब्याज होगा वो होगा 50 रुपये। अब यही उधार अगर हम 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष के लिए लें या फिर 3 वर्ष के लिए लें तो हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहां उधार लिए हैं 500 रुपये और ये उधार हमने अभी अभी लिया है, तो कुल समय कितना हुआ है उधार लेके? कुल समय हुआ है 0 वर्ष। अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे वर्ष बीतेंगे तो हमें कितना ब्याज देना होगा। तो 1 वर्ष के लिए तो हम जानते ही हैं कि 1 वर्ष में जो ब्याज होता है हमारा वो होता है 50। तो कुल राशि हमें कितनी लौटानी पड़ेगी? ये 500 रुपये जो हमने लिए थे ये तो हमें लौटाने पड़ेंगे ही। इसके साथ ही साथ ये जो 50 रुपये ब्याज हुआ है 1 साल का, ये भी हमें देना होगा। तो हमें यहां पर देने होंगे 500 और 50 रुपये 1 वर्ष के बाद। अब मान लो कि जो तुमने 500 रुपये लिए थे वो तुम 1 वर्ष के बाद ब्याज सहित नहीं लौटा पाए। तुम अगर इसे 2 वर्ष के बाद लौटाना चाहते हो तो क्या होगा? तो ये जो 500 रुपये हमने लिए हैं ये तो हमें लौटाने पड़ेंगे ही, और जो ब्याज होगा वो यहां पर जो 1 वर्ष का ब्याज था 50 रुपये, वो तो हमें लौटाना पड़ेगा ही। साथ ही साथ जो दूसरे वर्ष का भी ब्याज है ये भी 50 रुपये और ब्याज जुड़ जाएगा। तो यहां पर हमें लौटाने होंगे 500 रुपये जो मूलधन है, साथ ही साथ 50 रुपये जो पहले वर्ष का ब्याज है, और साथ ही साथ 50 रुपये और जो दूसरे वर्ष का ब्याज है। और अगर मान लो कि दूसरे वर्ष भी हमने रुपए नहीं लौटाए और हम उसे तीसरे वर्ष लौटाना चाहते हैं तो क्या होगा? तो जैसा कि मैंने कहा था, ये जो 500 रुपये है जो मूलधन है वो तो हमें लौटाने होंगे ही, और जो पहले वर्ष का ब्याज बकाया है 50 रुपये वो हमें देना होगा, और इसके साथ साथ जो दूसरे वर्ष का ब्याज बकाया है 50 रुपये वो भी हमें देना होगा, और यहाँ पे तीसरे वर्ष का ब्याज भी जुड़ जाएगा जो 50 रुपये है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज 50 रुपये और हमें लौटाना होगा। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ष 50 रुपये ब्याज हमारा बढ़ते जाएगा। इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। अब तुम कहोगे कि इसे साधारण ब्याज क्यों कहा जाता है? तो इसलिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो ब्याज जुड़ता है वो समान रहता है। हर साल हम यहाँ पे 50 रुपये ब्याज ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि हर साल जो हम ब्याज निकालते हैं वो हम निकालते हैं हमारे मूलधन पे, जो हमने यहाँ लिया है 500, और प्रत्येक वर्ष हम अपना मूलधन बराबर ही रखते हैं और उसके ऊपर हम ब्याज चढ़ाते जाते हैं। अब तुम सोचोगे क्या कोई और तरीके का भी ब्याज होता है? तो हाँ, एक और तरीके का ब्याज होता है जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो कैसा होता है जरा देखते हैं। तो यहां पर हमने 500 रुपये उधार लिया था 10% की दर पे। तो पहले साल के बाद हमें ये मूलधन जो है 500 रुपये ये चुकाने हैं, और इस मूलधन का जो 10% ब्याज है यानी कि 50 रुपये वो हमें ब्याज देना है। तो कुल राशि हमें देनी है 500 और 50 यानी कि 550 रुपये। यहां तक तो ये बिल्कुल साधारण ब्याज जैसा ही है। लेकिन समझो अगर हमने पहले वर्ष कुछ भी नहीं चुकाया तो वो क्या कहता है कि पहले वर्ष
मुझे उसे 550 रुपए देने थे जो मैंने नहीं दिए। तो दूसरे वर्ष के लिए जो 10% ब्याज लगेगा वो इस पूरे 550 रुपए पे लगेगा। तो इस पूरे 550 रुपए पे जब 10% ब्याज लगेगा तो यानी कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा वो आएगा 55 रुपए, जो है 10% 550 का। तो यहां पर जो मूलधन है वो बदल गया और इसी तरह से प्रत्येक वर्ष मूलधन बदलते जाएगा। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जहां पर हम प्रत्येक वर्ष मूलधन बदलते हैं। लेकिन ऐसा ब्याज जहां पर हम प्रत्येक वर्ष जो मूलधन है वो समान रखें, उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में जो शुरुआती मूलधन होता है वही हम रखते हैं हमेशा, और उसी पे हम प्रत्येक वर्ष ब्याज जोड़ते जाते हैं। तो पहले वर्ष का ब्याज यहां पर हुआ 50, दूसरे वर्ष का ब्याज हुआ 50 गुणा 2, तीसरे वर्ष का ब्याज हुआ 50 गुणा 3। तो अनेक वर्षों के लिए अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल लेना है और फिर उसे हमें गुणा कर देना है उतने वर्ष से जितने वर्षों के लिए हमें वो ब्याज निकालना है। तो अनेक वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज होता है वो गुणनफल होता है एक साल के साधारण ब्याज और वर्षों की संख्या के। चलो एक उदाहरण लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक उदाहरण। मूलधन है 6025 रुपए और दर है 10% प्रति वर्ष। हमें निकालना है 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक वर्ष के लिए ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम पहले निकाल रहे हैं कि एक वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। तो यहां पर जो दर है वो है 10% प्रति वर्ष। अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए हैं तो उसका 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज मुझे देना होगा। तो उसी तरह से अगर यहां पर मैंने 6025 रुपए उधार लिए हैं तो मुझे यहां पर कितना ब्याज देना होगा। तो ये दोनों अनुपातों को मैं बराबर लेके ब्याज निकाल सकता हूं। अब यहां पर अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं तो 10 से गुणा करने पर ये वाला जो 10 है ये कट जाएगा और मुझे ब्याज मिल जाएगा यहां पर, जो बराबर होगा 10/100 गुणा 6025। अब ये 10/100 ये हो जाएंगे 1/10, तो ये हो जाएगा 6025/10 यानी कि 602.5। तो एक वर्ष के लिए जो ब्याज है वो हमें मिल रहा है 602.5। अब हम जानते हैं कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो जो 3 वर्षों का साधारण ब्याज होगा वो बराबर होगा एक वर्ष के साधारण ब्याज यानी कि 602.5 गुणा वर्षों की संख्या जो है यहां पर 3। तो ये कुल ब्याज यहां हो जाएगा 1807.5। तो यहां पर हमने 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया। अब इसका अगर मैं सूत्र बनाऊं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा कि जो कुल ब्याज है इतने वर्षों का यानी कि आय, ये दरअसल बराबर होता है एक वर्ष के ब्याज जो दरअसल होता है दर बटा 100 गुणा मूलधन, जो हमने अभी अभी ऊपर देखा था। तो यहां आ जाएगा दर R बटा 100 गुणा मूलधन P। तो ये हो गया एक वर्ष का ब्याज और इसमें हम गुणा कर देंगे उतने वर्षों का समय जिसके लिए हमें ब्याज निकालना है। तो इसमें हम गुणा कर देंगे समय यानी कि टाइम T, वर्षों की संख्या। तो ये सूत्र है जो हमें T वर्षों के लिए साधारण ब्याज देता है। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि जो ब्याज है आय वो बराबर है P T R बटा 100।